हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे 80 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर चर्चा कर रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में बताया था। एक बार फिर से हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं? 5 ब्रांच हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री। सेकंड है इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फोर्थ ब्रांच है इसकी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिफ्थ ब्रांच है बायो केमिस्ट्री। तो दोस्तों, मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा की, या मैंने पिछले वीडियो में आप लोग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चर्चा की है। आज इसकी थर्ड ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री पर मैं डिस्कस करूँगी। तो हम लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम डिटेल में समझ पाएंगे। आप समझने का प्रयास करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसको जानते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री that deals with qualitative and quantitative analytical chemistry that deals with qualitative and quantitative qualitative and quantitative test of chemical components। आप देख सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। इस तरह से हम ये समझ पाएंगे कि जो हमारी केमिकल केमिस्ट्री है वो एनालाइज करती है, आकलन करती है। किसका करती है? केमिकल कंपोनेंट्स का। केमिकल कंपोनेंट्स का आकलन में क्या आता है? इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टर, यानी कि क्या इसका गुण धर्म है, क्या क्वालिटी है। एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मीन्स इसकी मात्रा कितनी है। तो हम केमिकल कंपोनेंट्स के गुणात्मक पहलू और मात्रात्मक पहलू को एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारा है टू चेक द pH वैल्यू ऑफ वाटर।
to check the pH value of water। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आकलन की प्रक्रिया है, जिसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता है, वो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है, वाटर है, उसका हम पीएच वैल्यू चेक करते हैं कि इसका पीएच वैल्यू किस लेवल पे है। अगला एग्जांपल हमारा, जैसे हमारा वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं जो लैब में, लैब से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब डिपेंड करती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे। हमारे ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स का क्या क्वालिटी है, ड्रग्स की क्या क्वालिटी है और कितनी मात्रा में किसी ने इस्तेमाल किया है, या कम मात्रा पे क्या रिएक्शन है और अधिक मात्रा पे क्या रिएक्शन है, इन सब चीज़ों का स्टडी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरह से टू चेक द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, टू फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब में भी इसका अच्छा खासा उपयोग है। ये फोरेंसिक लैब हमारे मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। अब इस अगला हमारा, मैंने आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के भी बारे में बताया। फोर्थ ब्रांच इसकी है फिज़िकल केमिस्ट्री। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ फिज़िकल चेंजेस इन कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं इंटरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन केमिकल कंपोनेंट्स। फिज़िकल केमिस्ट्री that deals with interaction and transformation in केमिकल कंपोनेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री है वो डिफ़ाइन करती है किसी कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन को, या हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकल चेंज आता है, भौतिक परिवर्तन जो आता है, उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पानी का गर्म होना। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे काफ़ी इजी वे में आप समझ सकेंगे। ये हमारा पानी गर्म करने का बर्तन है। नीचे से एक बर्नर है जिससे इस बर्तन को हीट किया जाता है। और इस बर्तन में पानी है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये वेपराइज होता है। अब देखिए, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने बताया कि किसी कंपोनेंट्स में चेंजिंग आती है, फिज़िकल चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा वाटर है, वाटर यानी कि जल।
सबसे पहले हमने किसी बर्तन में जल को लिया, पानी को लिया, नीचे से हमने इसको बर्नर से हीट किया। जब हम इसको हीट करते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है, वाटर बॉयल होने लगता है। बॉयल होने के बाद आफ्टर बॉइलिंग ये क्या बनता है, वेपर्स बनते हैं। ये वेपर्स बनने लगते हैं, यानी कि जल जो है भाप में परिवर्तित होने लगता है। अब जब ये भाप में परिवर्तित होने लगता है, अगर इस बर्तन पे हम एक ढक्कन रख दें तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि ढक्कन के ऊपरी सतह पे पानी की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वापस हमको ड्रॉपलेट्स के रूप में मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि फिज़िकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ, जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना और वाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होना ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि फिज़िकल चेंज में क्या होता है, वापस मुझे वही क्रिया मिल जाती है। वाटर चेंज इनटू वेपर, आफ्टर दैट वेपर चेंज इनटू वाटर। तो ये हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ गया। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आया, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में फ़िज़िकल चेंजेस आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस को डिफ़ाइन करना चाहूँगी। फिज़िकल जो चेंज होता है उसमें मुझे, जैसे जल है, इसमें जल की पुनः प्राप्ति हो गई। और जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो कंपोनेंट्स आपस में कोरिलेट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। यानी वो टूटते हैं या जुड़ते हैं तो वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और फिज़िकल चेंज में क्या होता है, फिज़िकल चेंज में वापस वही चीज़ हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिज़िकल चेंज। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वो वेरी सिंपल फिज़िकल केमिस्ट्री में हम जो हमारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। लास्ट ब्रांच हमारी बायोकेमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री की 5वीं ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं।